मैं मिश्रा सर कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के दूसरे काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे 2-3 दिन पहले पैराग्राफ 1, 2 और 3 की चर्चा हो चुकी है। बच्चों के निवेदन पर फिर आज मैं चौथे पैराग्राफ की चर्चा कर रहा हूँ। आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जितने अच्छे से सुनेंगे उतने ही अच्छे ढंग से उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर परशुराम मुनि और लक्ष्मण के संवाद की चर्चा की गई है। बाबा चौपाई है। कौशिक सुनहु मन देहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। लखन लाल की व्यंगपूर्ण वाणी सुन करके परशुराम मुनि उनके गुरु कौशिक बोलते हैं विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि की तरफ संकेत करके कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका यह शिष्य जो है ये मंद बुद्धि का लग रहा है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, और कुटिल भी है और अपने कुल को डुबोने वाला है। साथ ही साथ कालवश यानी कि लगता है कि ये काल के बस में जाने वाला है, यानी कि अपनी अशिष्टता से अपनी मृत्यु को बुला रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंको। साथ ही साथ परशुराम मुनि विश्वामित्र मुनि से कह रहे हैं यह बालक जो है भानुवंश राकेश कलंको यानी कि सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। साथ ही साथ यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, यानी कि यह बालक के पास बुद्धि नहीं है और कुटिल है, मूर्ख है। इसे बातचीत करने का ढंग मालूम नहीं है, इसीलिए कृपा करके आप इसे शिष्टता प्रदान करें और शिष्टता से बात करने के लिए इसे बताएं। आगे क्या चर्चा होती है। काल कवल होइए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। आगे परशुराम मुनि विश्वामित्र मुनि की ओर संकेत करके कहते हैं कि पल भर में ही यह बालक काल के गाल में समा जाएगा, यानी कि पल भर में ही इसे हम मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए मैं पहले आपसे इशारा कर दे रहा हूँ ताकि बाद में आप मुझे दोषी न ठहराएंगे। मैं एक एक पंक्ति का स्पष्ट रूप से व्याख्या करते जा रहा हूँ जिससे कि बच्चों को भविष्य में कोई परेशानी न हो। ऐसे बच्चों का जो भी कमेंट आया है सारे बच्चों ने अच्छा से लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। इससे पता चलता है कि बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। आगे परशुराम मुनि विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि तुम यदि चाहो, हे मुनि आप यदि चाहें तो इस बालक को काल के गाल से निकाल सकते हैं, यानी मौत के मुंह से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, आप इस बच्चे से मेरे प्रताप, शक्ति और गुस्से के बारे में परिचय दे करके, यानी कि आप इस बच्चे से मेरे प्रताप, शक्ति और गुस्से का परिचय दे दें तो हो सकता है कि इसको मेरे बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए और हमसे अशिष्टता करना छोड़ दे तथा काल के गाल में समाने से बच जाए। आगे की चौपाई पर हम ध्यान देते हैं। लखन कहऊँ मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहयो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। जब वे बात लखन लाल जी सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और व्यंग वाणी में वो परशुराम मुनि को कहते हैं कि लखन कहऊँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। हे मुनिवर,
आपकी प्रशंसा, आपकी वीरता का वर्णन आपसे ज़्यादा और कौन कर सकता है। तुम्हें अछत को वर नहीं पा रहा, आपसे ज़्यादा कोई भी आपकी वीरता का बखान नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बाप अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आगे लखनलाल जी कह रहे हैं कि जब से आप आए हैं, आप अपने ही मुँह से अनेकों बार आप अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। मैं एक एक पंक्ति का पूरे स्पष्ट रूप से इसका अर्थ बता रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी कि हे मुनिवर, आप जब से आए हैं, आप अपने ही मुँह से अनेकों बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहाऊँ, जनि ऋषिरों की दुसह सुख सहाऊँ। अगर इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ है, आपको लगता है कि आपकी प्रशंसा करने में कोई कमी रह गई है, तो आप मन में इस बात को रख करके दुख सहने का प्रयास न करें। रिस मने गुस्सा, दुख मने दुख, यानी कि मन में रख करके दुख न रखें, अपने गुस्सा को मन में न दबाएं। अगर आपकी प्रशंसा कुछ बच गई हो तो फिर उसे पुनः कह डालें। यानी कि लखनलाल जी परशुराम मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी प्रशंसा, आपके बारे में वर्णन आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप तो जब से आए हैं अनेकों बार अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो आप अपने मन में दुख न रखें और नए सिरे से जो कुछ भी बचा है अपनी प्रशंसा कह डालें और अपने मन को संतोष दिलाएं। आगे लखनलाल जी क्या कहते हैं? वीर व्रति तुम धीर छोबा, गारी देत न पावहु शोभा। आप क्या हैं? आप तो वीरता के व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत चित्त व्यक्ति हैं। हे मुनिवर, आप तो वीरता के व्रत धारण करने वाले हैं और शांत चित्त व्यक्ति हैं और धैर्य धारण करने वाले हैं। इसीलिए गारि देत न पावहु शोभा, आपके मुंह से अपशब्द और गलत शब्द निकलना ये शोभा नहीं देता है। यानी कि वीर लोग जो होते हैं वो अपनी वीरता दिखाते हैं, उनके मुंह से अपशब्द और गारी किसी भी दृष्टिकोण से शोभायमान नहीं होता है, इसीलिए आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। आगे लखनलाल जी क्या कहते हैं इस दोहे में? अभी तक तो हमने चौपाई को पढ़ा है, अब नीचे जो दोहा है इसका वर्णन बच्चे देखें, इसकी व्याख्या सुने, इसका अर्थ सुने। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहु आप, यानी कि हे मुनिवर, सूरवीर यानी जो वीर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। हे मुनिवर, जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो बलशाली होते हैं, वो अपनी वीरता का परिचय समर यानी कि युद्ध क्षेत्र में देते हैं। कहीं न जना वही आप, लंबी लंबी बात करके अपना परिचय नहीं देते या बड़ी बड़ी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। परशुराम मुनि की ओर इशारा करके कहते हैं कि जब से आप आए हैं आप अपनी बखान खुद करते जा रहे हैं, लेकिन ये मुनिवर, जो वीर व्रती होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, वो लंबी लंबी बातें नहीं करते, व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करते और युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अगली पंक्ति में लखनलाल जी क्या कह रहे हैं? विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अरे आगे कहते हैं कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वही शत्रु को युद्ध में पाकर उससे युद्ध नहीं करते और लंबी लंबी बातें करते हैं या लंबी लंबी डींगे मारते हैं या अपनी प्रशंसा खुद करते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि लखनलाल जी व्यंग्यपूर्ण वाणी में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम मुनि को ये बताने का प्रयास तो कर ही दिया, ये संकेत तो दे ही दिया, ये इशारा तो दे ही दिया कि मुनिवर आप हमें एक छोटा बालक ना समझें। उम्र में मैं आपसे भले ही छोटा हूँ, लेकिन शक्ति में, वीरता में मैं किसी भी दृष्टिकोण से आप कम नहीं हूँ। बात भी सही है। इससे हमें ये सीख मिलती है, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी आप बच्चों को बताया है कि अनुभव, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होती है। उम्र से किसी के अनुभव और ज्ञान का आप आंकलन नहीं कर सकते हैं। आप उम्र और अनुभव को आप किसी उम्र के तराजू पर नहीं तौल सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के पहले हमेशा शिष्टता का प्रयोग करना चाहिए। कौन जानता है कि उम्र किसी का छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे अनुभव और ज्ञान ज़्यादा रखता हो। और यही यहाँ पर हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम मुनि को व्यंग्यवाणी सुनना पड़ा। आप बच्चों को थोड़ा अलंकार के बारे में बता दें। जब कोई भी चीज़ की चर्चा हो तो उसमें अलंकार कहाँ आता है और कौन सा अलंकार है, इसके बारे में भी जान लेना हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है। ऐसे भी मेरे विचार से जब कोई भी चीज़ की व्याख्या हो, पढ़ाई हो या उसका अर्थ बताया जाए तो उसमें जो भी बातें आएँ उसके बारे में जानकारी हासिल कर ही लेनी चाहिए। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। यहाँ पर अलंकार कहाँ है देखते हैं। कुटिल कालवश, कुटिल कालवश में अनुप्रास अलंकार है। निपट निरंकुशो, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं कहाँ है। रिस रोकी, जनि रिस रोकी दुसा दुख साओ। रिस रोकी में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि र वर्ण की पुनरावृत्ति दोबारा हो रही है। दुसा दुख में भी अनुप्रास अलंकार है, यहाँ द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब नीचे बच्चे दोहा में देखेंगे, सूर समर करनी करही, करही कहीं न जना वही आप, यानी सूर समर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, करही कहीं में भी अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह यहाँ 4-5 अलंकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब के सब अनुप्रासी अलंकार हैं। इसीलिए जब भी कोई चीज़ की पढ़ाई हो तो उसमें व्याकरण से संबंधित बातें भी यदि हम लोग जानेंगे तो इससे फ़ायदा होगा कि मेरी जानकारी भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा और अभ्यास भी बढ़ते जाएगा। इसी के साथ पैराग्राफ 4 भाग 4 का यहाँ समापन हो रहा है। तब तक के लिए अपनी वाणी पर विराम लेते हैं, बच्चों से विदा लेते हैं। फिर दूसरे दिन भाग 5 के लिए बच्चों से मिलेंगे। बच्चे इसको ध्यान से सुने होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे इसके पहले 3 भाग की पढ़ाई जो हुई है, 3 पैराग्राफ की पढ़ाई जो हुई है, उसमें बच्चों का अच्छा कमेंट आया, बच्चों ने अच्छा लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है। अगर ये वीडियो बच्चों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।